ओके स्टूडेंट, तो आज अपना चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर है ये, है ना। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। नाम देखिए बच्चों, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब है जो हमें किसी भी हैपनिंग्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब संकेत देते हैं। तो यानी इंडिकेटर वो हो गए जो हमें ये बताएंगे, किसी की मतलब आइडेंटिटी बताएंगे हमें, है ना, किसी की पहचान बताएंगे। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें पहचान बताते हैं। तो देखिए क्या है इंडिकेटर्स। स्पेशल केमिकल दैट चेंजेज इट्स कलर, यानी ये वो स्पेशल केमिकल होते हैं जो अपने कलर में चेंज करते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और ये हमें इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब आप इसको समझिए कि इंडिकेटर जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है या बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने कलर में चेंज कर लेते हैं और या इन सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देते हैं। यानी इंडिकेटर कलर को या तो अपने कलर में चेंज कर लेते हैं या फिर सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देते हैं। इससे ये पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। समझ आ गया। तो इंडिकेटर किसका पता लगाते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, इसका पता हमें किससे लगता है, इंडिकेटर से। समझ आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, किसकी हेल्प से पता लगाओगे। तो वन वर्ड आंसर आपका तो क्या है, बताओ किसकी हेल्प से पता लगाओगे, इंडिकेटर की हेल्प से। इंडिकेटर अपनी किस प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, अपने कलर में चेंज करते हैं। समझ आ गया। अब देखो बच्चों, इंडिकेटर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में दो तरह के इंडिकेटर दे रखे हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है, यानी जो प्राकृतिक पदार्थों से मिलता है। क्लियर है। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जांपल है आपके सिलेबस में लिटमस। क्या है, लिटमस। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, लिटमस जो है वो स्ट्रिप की फॉर्म में आता है। पेपर स्ट्रिप होती है, मतलब इस तरह एक कागज़ के ऐसे स्ट्रिप बनी होती है लिटमस की, ठीक है ना। ये स्ट्रिप की फॉर्म में आता है। लिटमस किससे बनाया जाता है बच्चों, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट है। यानी आज के बाद में आपसे पूछूं कि लिटमस किससे लिया जाता है तो क्या बताओगे, लाइकेन से। समझ आ गया। ये किसकी फॉर्म में अवेलेबल होता है, स्ट्रिप, या फिर ये किसकी फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन। ज़्यादातर आपको ये स्ट्रिप की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है। जब हम एक्टिविटी कराएंगे आपको लैब में तब ये स्ट्रिप से कराएंगे। क्लियर है। अब लिटमस क्या करता है बच्चों, ये मैंने बताया है ना आपको कि अगर एसिड है, अगर एसिड है तो वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर बेस है तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गया। यानी एसिड टर्न ब्लू लिटमस इन रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस इन ब्लू। ये तो हमने काफ़ी पढ़ लिया ना। तो फटाफट बता दीजिए लिटमस किस फॉर्म में मिलता है आपको, स्ट्रिप या सॉल्यूशन की फॉर्म में। लिटमस किससे लिया जाता है, लाइकेन से, जो कि ये क्या है, प्लांट। अब बताओ ऐसा लिटमस ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है, बेस। समझ आ गया। ठीक है। अब देखो टर्मरिक। टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक हल्दी किचन में मिलती है ना, ठीक है। तो देखिए टर्मरिक का कलर क्या होता है बताओ, येलो। शाबाश। तो देखो इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर एसिड है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो ये येलो की येलो ही रहेगी, यानी इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो टर्मरिक के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे तो वो येलो ही रहेगी, टर्मरिक के ऊपर आप न्यूट्रल डालोगे तो वो येलो ही रहेगी, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि टर्मरिक के कलर में कोई चेंज नहीं होता तो हम समझेंगे कि उसके ऊपर हमने एसिड डाला है या क्या डाला है, न्यूट्रल। लेकिन टर्न्स रेड, अगर वो येलो से रेड हो जाए तो समझ लो कि उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन डाला है आपने, बेसिक। यानी देखो टर्मरिक क्या थी, येलो, अगर आपने एसिड डाला तो वो येलो ही रहेगी। टर्मरिक क्या है, येलो, लेकिन अगर आपने बेस डाला तो वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। समझ आ गया। तो बस इतना याद रखो कि टर्मरिक बेस में रेड हो जाती है और टर्मरिक एसिड में येलो की येलो ही रहती है। समझ आ गया। चाइना रोज, चाइना रोज का फ्लावर तो सुना है ना आपने, हमारे स्कूल में होता है ना, ठीक है। तो देखो चाइना रोज, चाइना रोज को क्या करते हैं बच्चों कि जब हम किसी एसिड में डालेंगे तो ये उसे डार्क पिंक बना देगा,
और अगर हमने बेस में डाला तो ये उसे ग्रीन बना देगा। समझ आ गया? तो देखो, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, यानी चाइना रोज एसिड को तो पिंक बना देता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक सॉल्यूशन को क्या बना देता है? ग्रीन। यानी चाइना रोज मिलाने से अगर कोई सॉल्यूशन ग्रीन हो रहा है तो समझ लो वो बेस है, और अगर चाइना रोज डालने से कोई पिंक हो रहा है तो समझ लो वो एसिड है। इसी तरह बच्चों रेड कैबेज, रेड कैबेज का नाम सुना है ना आपने? तो देखो रेड कैबेज, ये सब नेचुरल है ना। देखो रेड कैबेज अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेस है तो वो ब्लू है। याद करना कितना आसान है। देखो एसिडिक रेड का रेड रहेगा, बेस बी मतलब बेस और बी मतलब ब्लू, तो बेस सॉल्यूशन को रेड कैबेज क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? ठीक है, तो ये आपके थे नेचुरल इंडिकेटर। ये सारा याद रखना है बच्चों आपको कि टर्मरिक किस सॉल्यूशन में येलो रहेगी, बताओ किस में रहेगी? एसिड में। टर्मरिक कब रेड हो जाएगी? जब हम उसमें बेस डालेंगे। समझ आ गया? इस तरह आपको याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो अदर इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर में देखो आपके सिलेबस में दो दे रखे हैं, एक मेथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन याद रखोगे ना। तो मेथाइल ऑरेंज देखो, पिंकिश रेड कलर, पिंकिश रेड कलर एसिड, यानी अगर एसिड सॉल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज डालोगे तो ये पिंकिश रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में ये येलो कलर का रहेगा। बस ये बेटा ये याद करने वाली चीज़ है, आपको याद रखनी है कि मेथाइल ऑरेंज कब रेड होगा? जब एसिड है। मेथाइल ऑरेंज कब येलो होगा? जब बेस है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कलर ही पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब फिनोल्फथेलिन देखो, कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथेलिन डाला है तो वो कलरलेस रहेगा, मतलब कोई कलर नहीं देगा, लेकिन टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर आपने बेसिक में डाल दिया तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे यही चीज़ याद करनी है आपको, फिनोल्फथेलिन कलरलेस कब रहता है? तो आपको याद होना चाहिए कि एसिडिक में। अब आपको ये भी होना कि फिनोल्फथेलिन पिंक कब देता है? बेसिक सॉल्यूशन में, है ना। तो इसके बेस पर हम आपका एक टेस्ट भी ले लेंगे आगे, है ना। तो तब तक आपको ये सारा याद करना है कि कौन सा, अब आपको जैसे मैंने आपको लिटमस याद करवाया था ना कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, तो आपको याद होना चाहिए एसिड, है ना। इसी तरह आपको आगे वाले पेपर के लिए ये याद रखना है कि टर्मरिक येलो से रेड कब होती है? जब उस पर बेस डाला जाता है ना। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें याद करोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।